हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक कर रहे थे चैप्टर नंबर 17। तो 25th क्वेश्चन पर थे, डैश इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ बोला है रिलेटिव मेजर। अगर कहते एब्सोल्यूट मेजर, तो एब्सोल्यूट मेजर होता है कोरिलेशन। अब यहाँ आपसे बोला है रिलेटिव, तो जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं एक्सप्रेस्ड होते हैं एज रेशियोज और परसेंटेजेस, वो हमेशा कोएफिशिएंट्स होते हैं। अब कोएफिशिएंट रिलेटिव मेजर, कोएफिशिएंट किसका, यहाँ बोला है रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन का रिलेटिव मेजर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26th. The lines of regression passes through the points bearing dash number of points on both the sides. अब जो lines of regression है ये पास हो रही है जिन पॉइंट से, तो उनके जो पॉइंट्स हैं कितने होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। हाउ मैनी, बियरिंग मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन बोथ द साइड्स, कम से कम पॉइंट्स होने चाहिए। तो देखिए इक्वल अनइक्वल जीरो, तो डी, ऑप्शन डी नन, मिनिमम कोई ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट 27th, अंडर एल्जेब्रिक मेथड कितनी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, 2 इक्वेशंस होती हैं। ऑप्शन बी 2 को हम सॉल्व करते हैं ना, एक्स और वाई की टर्म्स में होती हैं, तो हम एक्स और वाई निकालते हैं। यस। नेक्स्ट 28th, इन लीनियर इक्वेशंस y is equals to a plus bx और x equals to a plus by, तो वो पूछ रहे हैं ये b क्या होता है, b क्या होता है, स्लोप होती है, स्लोप ऑफ द लाइन। ऑप्शन b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 29th में बोला है, अच्छा 28th में आपसे 29th में पूछा है इसमें स्लोप क्या होती है। 29th है ये जो अभी हमने किया ना, दिस वॉज 29th। 28th में आपसे बोला है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। यहाँ पर a क्या होता है, a जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट, तो ऑप्शन a इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द रिग्रेशन इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स और x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, दे आर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ, ये हमने देखा था, इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर्स, इस मेथड पर होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31st क्वेश्चन, लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये क्या है, y ऑन x, तो मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट 32, आपसे बोला है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, मतलब x ऑन y, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33rd, टू रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द मीन्स। ये हमने देखा था एक प्रॉपर्टी में था कि दो जो रिग्रेशन लाइंस हैं वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगी अरिथमेटिक मीन पर, तो यस आंसर इज ट्रू, ऑप्शन ए। 34th, आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स, दे ऑल हैव डैश साइन, आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। यस, ये भी हमने पढ़ा था, आर क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का, तो जो इन दोनों का साइन होगा तो वो आर का साइन होगा, तो इन तीनों के हमेशा क्या होंगे, सेम साइन होंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दे ऑल हैव सेम साइन, तो ऑप्शन बी सेम पूछा है, कैसे होते हैं साइन, तो सेम साइन। 35th, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर 0 इफ r इज इक्वल टू, जो रिग्रेशन का कोएफिशिएंट है मतलब b
एक्स वाई और बी वाई एक्स, कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं जीरो होंगे। कब जीरो होंगे? जब आर क्या होगा, आर भी जीरो होगा। देखिए ये दोनों जीरो कब होंगे, आर जीरो होगा। तो ऑप्शन डी जीरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द रिग्रेशन लाइन्स आर आइडेंटिकल इफ आर इज इक्वल्स टू, हमने देखा था आइडेंटिकल कब होती है, या तो आर -1 है या फिर आर +1 है। तो आर क्या है, +-1, तो ऑप्शन सी। 37th, द रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कब होती हैं परपेंडिकुलर, जब आर क्या होता है, 0 होता है। ये सब रिपीटेड है, हमने देखे हैं ये क्वेश्चंस। 38th, the sum of deviations at the y's or the x from their regression lines are 0. This statement is, अब क्या बोला, the sum of deviations मतलब जो डिफरेंस आएगा उनका sum at the y's or the x from their regression lines, मतलब जो regression lines हैं और उनकी डेविएशंस हम जो ले रहे हैं, मतलब डिफरेंस जो ले रहे हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला। हम कैसे निकालते हैं कोरिलेशन, आर स्क्वायर, ये हमने देखा, इज इक्वल्स टू होता था एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस। यस, तो ऑप्शन बी राइट। अब देखिए ऑप्शन ए में बोला है 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस, तो ये भी तो ठीक है। 1 में से जब हम अनएक्सप्लेन्ड वाले को माइनस कर देंगे तो एक्सप्लेन्ड आ जाएगा, तो ऑप्शन ए भी राइट है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इफ द लाइन y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3x बाय 2 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, मतलब y ऑन x है। तो अब आपसे बोला है बी वाई एक्स, तो देखिए बी वाई एक्स ये आ गया ना -3/2, तो ऑप्शन डी -3/2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इफ द लाइन y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 5x/2, ये क्या है, x ऑन y। तो अब हम x ऑन y देख रहे हैं, तो अब इसमें मुझे बताएंगे पूछा क्या है, bxy, ये क्या होगा। अब इसको करिए x और y, x इज इक्वल्स टू, x क्या आएगा, अब हम इधर ले जाएंगे तो 5/2x इज इक्वल्स टू 19 माइनस y, x इज इक्वल्स टू 38 माइनस 2/5y। तो अब वहाँ से bxy क्या आ गया, -2/5। तो देखिए ऑप्शन किसी में है, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, -2/5 हो गया, तो ऑप्शन डी -2/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, लाइन x इज इक्वल्स टू 31/6 माइनस y/6 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ। अब देखिए y ऑन x है, x ऑन y है, बोथ है, क्या है, अब इसको चेक करिए। ये वाली जो इक्वेशन है x ऑन y है या y ऑन x, तो देखते हैं। अगर हम इसको देखिए x ऑन y, bxy, तो यहाँ पर bxy की वैल्यू आ रही है -1/6। अगर मैं उल्टा लेती हूँ, y ऑन x लेती हूँ, कि मान लो ये इक्वेशन अगर y ऑन x है, तो y की वैल्यू क्या आती है,
तो बी वाई एक्स क्या आ जाएगा -6। तो देखिए दोनों -1/6 और -6। तो अब यहां पर अगर हम r निकालते हैं, r क्या आ रहा है 1 पर माइनस में, यस -1, तो यस ये पॉसिबल है। तो जो ये वाली इक्वेशन है ये x ऑन y भी हो सकती है और y ऑन x भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैंने इसको y ऑन x से देखा तो भी ये -6 आ रहा है, तो यस हो सकता है। तो y ऑन x ऑन y हो सकती है, बोथ हो सकती है, या वी कैन नॉट से। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, वी कैन नॉट से, बिकॉज एक ही टाइम पर ये दोनों इक्वेशन थोड़ी ना हो सकती है। यहाँ लिखा है बोथ, तो बोथ इक्वेशन या तो ये x ऑन y होगी या y ऑन x होगी, पर दोनों से आ रहा है तो दोनों ही हो सकती हैं, तो वी कैन नॉट से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ, क्योंकि एट द सेम टाइम दोनों इक्वेशंस नहीं हो सकती ना, तो एट द सेम टाइम दोनों ही नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए परफेक्टली नेगेटिव आ रहा है ना। पॉसिबल है तो दोनों से आंसर आ सकता है, पर एक टाइम पर दोनों इक्वेशंस नहीं हो सकती ना साइड बाय साइड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43rd, in the regression equation x on y, x is equals to 35/8 minus 2y/5। तो यहाँ पूछा है बी एक्स वाई, एक्स वाई ये है -2/5, यस, तो ऑप्शन ए -2/5 इज द राइट आंसर। Next, question number 44. The square of coefficient of correlation is called the coefficient of। मतलब अगर मैं coefficient of correlation r इसका स्क्वायर करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, coefficient of determination। हमने देखा था क्लास में coefficient of determination, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 45th, r अगर आर स्क्वायर है 1 - 500/300 बोला है, इट इज नॉट पॉसिबल। देखते हैं पॉसिबल है भी या नहीं, बोला है नॉट पॉसिबल, तो देखते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आता है 1 - 1.6667, तो -0.6667। तो देखिए आर स्क्वायर आ रहा है -0.6667, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑप्शन ए ट्रू इज द राइट आंसर। अब देखिए r की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर जो r स्क्वायर है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। स्क्वायर है ना किसी चीज का, तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46th में बोला वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की कोई भी वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पर उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑप्शन बी। 47th, सिंपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन को हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन, ऑप्शन ए। 48th, a scatter diagram indicates the type of correlation between the two variables। टाइप ऑफ कोरिलेशन का मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो बोल रहे हैं जो स्कैटर डायग्राम है ना वो बताता है टाइप ऑफ कोरिलेशन कैसी है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 49th, इफ द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स या फिर जो डॉट्स हैं shows a linear path diagonally across the graph paper from the bottom left to the top right, मतलब bottom left to the top right, तो यहाँ पर ये कोरिलेशन कैसी है, पॉजिटिव है। 50, the correlation of coefficient being -1, 50 में बोला +1, तो अगर +1 है इसका मतलब कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव।
51 बोला -1 मतलब कैसी होगी, नेगेटिव। नेक्स्ट 52, the more scattered the points are around in a straight line in a scattered diagram, the dash is the correlation coefficient। अब देखिए क्या बोला कि ज़्यादा जो पॉइंट्स होंगे ना वो स्कैटर्ड होंगे अराउंड द स्ट्रेट लाइन, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अराउंड मतलब इसके आसपास जो पॉइंट्स हैं वो स्कैटर्ड है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अराउंड द स्ट्रेट लाइन मतलब इसके आसपास अगर वो स्कैटर्ड है, तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स इसके आसपास स्कैटर्ड होंगे तो डैश इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कैसा होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कम होगा, लेस। जितने ज़्यादा, यहाँ पर बोला है स्ट्रेट लाइन पर नहीं, अराउंड, अराउंड मतलब उसके आसपास। The more scattered the points are around the straight line, जितने ज़्यादा वो scattered होंगे मतलब जितने ज़्यादा वो फैले हुए होंगे तो उतना ही जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो कम आएगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर होता कि जो कोरिलेशन, अगर जो पॉइंट्स हैं वो स्कैटर्ड पूरे ही प्रॉपर ऐसे स्कैटर्ड होते तो कोई भी कोरिलेशन नहीं होता। यहाँ बोले सिर्फ अराउंड अ स्ट्रेट लाइन, तो ये फर्क है। नेक्स्ट आ जाइए 53rd, if the values of y are not affected by the changes in the value of x, मतलब जैसे एक हमने क्वेश्चन देखा था ना, इंटेलिजेंस एंड शू साइज, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि इसका शू का साइज बड़ा है, तो इसके बीच में तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं इफ द वैल्यूज आर ऑफ वाई आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एक्स, मतलब एक अगर चेंज होता है तो दूसरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, अनकोरिलेटेड। तो ऑप्शन बी अनकोरिलेटेड, कोई कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट 54th, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बियर अ कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो to the amount of change in the other variable, then the correlation is said to be constant। का मतलब exactly same ratio से change हो रहा है, मतलब अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो exactly उसी रेशियो से दूसरे पर भी इफेक्ट आ रहा है, तो ये होगा लीनियर कोरिलेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55th, वेरिएंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो ये हमेशा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ बोला है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑप्शन बी फॉल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 56th, यहाँ बोला है कोवेरिएंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो यस कोवेरिएंस तो हो सकता है ना, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 57th, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v, तो मतलब यहाँ बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट x और y का इज इक्वल टू u एंड v। नो यहाँ पर कोरिलेशन की बात हो रही है, कोरिलेशन चेंज इन इफेक्ट ऑफ ओरिजिन और स्केल से इम्पैक्ट नहीं होता, जबकि किससे होता है, साइन से होता है। साइन में डिफर,
अब देखिए वैल्यूज तो सेम ही आएंगी पर इनका साइन अलग हो सकता है। क्या पता अगर इसका साइन नेगेटिव में हो तो हमेशा ये बराबर नहीं आएंगे, साइन डिफर हो सकता है, तो साइन में डिफर, तो दिस स्टेटमेंट वाज फॉल्स। ऊपर बोला था ना कि हमेशा इक्वल होंगे, तो नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इक्वल नहीं होंगे, साइन डिफर कर सकता है। वैल्यू सेम होगी पर जो साइन है वो डिफर कर सकते हैं। 58 इन केस द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ द कोरिलेशन इज, देखिए हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की भी तो बढ़ेगी, यस, तो पॉजिटिव ए। 59 शू साइज एंड इंटेलिजेंस आ गया, अब इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ऑप्शन सी। 60th क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है, ये हमने किया था, इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट्स एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे। अब देखिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनका जो प्रॉफिट और कितने नंबर ऑफ क्लेम्स उनको पे करने हैं, तो इसमें कैसा रिलेशन है। अगर ज़्यादा मैं अपने पॉकेट से पैसा खर्च करूँगी तो प्रॉफिट मेरा कम आएगा ना, तो इन्वर्स रिलेशन, तो ऑप्शन बी नेगेटिव कोरिलेशन। 61 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड इनकम, मतलब जितना ज़्यादा मैं पढ़ूंगी उस हिसाब से मेरी इनकम भी ज़्यादा होगी, यस, जितनी ज़्यादा डिग्रीज होंगी, जितनी ज़्यादा मेरे पास, आज पहले देखते थे डिग्रीज को, आजकल तो ये जज करते हैं कितनी नॉलेज है, तो आपने जितनी ज़्यादा एजुकेशन ली होगी, जितने ज़्यादा आप नॉलेजेबल होगे उतनी ही आपकी इनकम भी अच्छी होगी, यस, तो पॉजिटिव, ऑप्शन ए पॉजिटिव कोरिलेशन। 62nd क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द यील्ड ऑफ क्रॉप। अब देखिए जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी उतनी ज़्यादा फसल जो है अच्छी उगेगी, तो ऑप्शन ए पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट 63rd, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट अ चेंज ऑफ ओरिजिन इज, अब यहाँ पर बोला है जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमने देखा था चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से वो अफेक्ट नहीं होता, पर ये क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन में ये बोला कि जब हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन तो हो सकता है, वो तो हो ही सकता है, बट हम उसे कंसीडर नहीं करते क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है, बट हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो पॉसिबल तो है, तो ऑप्शन बी पॉसिबल तो है, हम उसे लेंगे नहीं, लेते नहीं हैं, पर पॉसिबल है, हो तो सकता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64th में आपको फॉर्मूला गिवन है कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, यस दिस इज ट्रू, ऑप्शन ए। 65th क्या बोला, अ स्मॉल वैल्यू ऑफ आर, स्मॉल वैल्यू ऑफ आर, इसकी इंडिकेशन क्या है, दिस इंडिकेट्स ओनली अ पुअर लीनियर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ऑप्शन बी, कम है ना वैल्यू तो इसलिए पुअर लीनियर रिलेशन। 66 टू रिग्रेशन इक्वेशंस कोइंसाइड, कब कोइंसाइड करेंगी, जब r+1 होगा या फिर r-1, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 67 नीदर y nor x कैन बी एस्टिमेटेड बाय अ लीनियर फंक्शन ऑफ द अदर वेरिएबल। अब क्या बोला यहाँ पर कि ना तो y ना तो x एस्टिमेट होगा लीनियर फंक्शन से, जब r क्या होगा, ना तो मेरा y आएगा ना मेरा x आएगा, कब नहीं आएगा, जब r जो है ना वो 0 होगा, तभी तो y भी नहीं आ सकता और x भी नहीं आ सकता, r इज 0,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 कोवेरियंस इज इक्वल्स टू, नेचुरली वो भी 0 ही होगा. कैसे? r इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन हम स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होता है फॉर्मूला. अब यहाँ बोला अगर r 0 है, कब 0 है? कोवेरियंस भी 0 होगा ना, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो 0. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 69th, when the variables are not dependent, not independent, बोला है जो वेरिएबल्स है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है. मतलब क्या है? डिपेंडेंट है. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बी 0. यस, यही होगा. ऑप्शन ए ट्रू. BXY is the regression coefficient of x on y. Next, YX बोला है, y on x. Simple. Question number 70. BXY is called regression coefficient of x on y. 71. BYX मतलब y on x, तो ऑप्शन बी. 72 स्लोप बोला है y on x, तो स्लोप क्या होता है? b, तो बी वाई एक्स, ऑप्शन ए. अब 73rd बोला है स्लोप ऑफ x on y, तो बी एक्स वाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 74th, द एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस डिपेंड्स ऑन, जो रिग्रेशन लाइंस हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है तो वो किस पर डिपेंड करता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर. जैसा कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा उस पर डिपेंड करता है. हमने यहाँ देखा था ना, R क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का. तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ये क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. और R क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो जो रिग्रेशन लाइंस हैं ये जो एंगल फॉर्म करेगी वो इस पर ही डिपेंड करता है. तो ऑप्शन ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट. 75th, इफ x एंड y satisfy the relationship y is equals to -5 plus 7x, तो वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू. अब देखेंगे यहाँ पर r की वैल्यू पूछी है. अब ये हम देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है हम जब उसकी वैल्यू करते हैं फाइंड आउट, तो हम सिर्फ साइन देखते हैं. चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन से कोई इम्पैक्ट नहीं होता. तो यहाँ पर क्या है? साइन पॉजिटिव, तो इसका मतलब वैल्यू होगी ऑप्शन सी +1. 76th, इफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई क्या है? नेगेटिव, तो आर भी क्या होगा? नेगेटिव. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Next 77th, correlation coefficient R lie between the regression coefficients BYX and XY. Yes, this is true. 78th, since the correlation coefficient R cannot be greater than 1 numerically, the product of the regression must not exceed, हमने देखा था जो regression, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 या उससे इक्वल हो सकता है. तो ऑप्शन ए शुड नॉट एक्सीड 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79th, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज द ज्योमेट्रिक मीन, तो ऑप्शन बी ज्योमेट्रिक मीन. नेक्स्ट 80, विच इज ट्रू, तो इसमें से देखेंगे बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स होता क्या है? आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. तो ये ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 81, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है.
-1 और +1 तक जा सकती है ना, तो मैक्सिमम +1। नेक्स्ट 82, द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन ऑप्शन ए -1 एंड +1 एंड इंक्लूसिव ऑफ दीज टू वैल्यूज। नेक्स्ट 83rd, R12 इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, यहाँ बोला R12 जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये किसके बीच में होगा? यहाँ पर या तो x1 ये और x2 ये, तो x1 x2, तो x1 एंड x2, और क्या पता ये x2 हो और ये x1 हो, x2 एंड x1 एक ही बात है। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग टू ICI बोथ गिवन है ऑप्शन ए एंड बी। अब एग्जाम में आएगा तो दोनों में से आप कुछ भी मार्क करोगे, या तो ए या बी, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पर दोनों ऑप्शन मार्क मत करके आना। एक ही, या तो ए कर लो या बी कर लो, तो दोनों करोगे तो दोनों ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। 84th, R12 इज सेम एज R21, क्या ये बात ठीक है? अब देखिए यहाँ पर R12 इज इक्वल टू R21, R हम निकालते कैसे हैं? √of BYX मल्टीप्लाई बाय BXY। तो अगर मैं 1 2 कर रही हूँ, मतलब ये 1 ये 2, और अगर 2 1 कर रही हूँ, मतलब अगर मैं ये कर दूँ BXY मल्टीप्लाई बाय BYX, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यस, दीज आर इक्वल, तो ऑप्शन ए ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 85th, in case of employed persons age and income correlation is, अब यहाँ पर बोला है जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी, तो पॉजिटिव कोरिलेशन ऑप्शन ए। 86th, अब ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, मतलब जो स्पीड जो है ऑटोमोबाइल की और डिस्टेंस, क्या इसमें रिलेशन है? जब आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, जब ब्रेक लगा दोगे, तो जब ब्रेक लगेगी एकदम से स्पीड भी कम होगी और डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी कम होगा, तो कैसा है? ऑप्शन ए पॉजिटिव। नेक्स्ट 87th, बोला है सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वुलन गारमेंट्स की सेल है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वुलन गारमेंट्स की सेल डिक्रीज हो रही है, तो कैसा रिलेशन है? नेगेटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव। 88th, इन केस ऑफ सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड डे टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोल्ड ड्रिंक की सेल भी बढ़ेगी, तो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन, तो ऑप्शन ए पॉजिटिव कोरिलेशन। 89th, प्रोडक्शन एंड प्राइस पर यूनिट, अगर गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या होगी? कम होगी, मतलब प्रोडक्शन जो होगी वो भी क्या होगी? कम होगी, तो कैसा रिलेशन है? इनवर्स, तो मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, इफ द स्लोप्स ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस आर इक्वल देन आर इज इक्वल टू, देखिए अगर इक्वल है स्लोप तो मतलब r या तो +1 है या -1 है, तो ऑप्शन बी +-1 इक्वल है। अगर यहाँ होता अगर यहाँ पर होता कि ये जो है ना कोइंसाइड कर रहे हैं तो 0 होता, 0 नहीं +-1। अगर यहाँ पर होता कोइंसाइड कर रही है या फिर आइडेंटिकल है या फिर इक्वल है तो +-1 होगा r, ऑप्शन बी। 91, covariance measures the joint variations of two variables, yes true। 92, the minimum value of correlation coefficient, minimum value -1, तो ऑप्शन डी। 93rd में बोला है मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, अगर r 0 है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मतलब bxy और byx ये भी क्या होंगे? 0, तो ऑप्शन ए। 95th,
द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, आपको इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो y ऑन x निकालते हैं। यहाँ आपसे बोला है बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू, तो इसको करिए y इज इक्वल टू, तो बी वाई एक्स क्या हो जाएगा -2/3। यस, तो ऑप्शन बी -2/3 इज द राइट आंसर। 96th, इन द मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, अब जब हम मेथड देखते थे कॉन्करेंट डेविएशन का, वहां पर हम क्या देखते थे, साइन निकालते थे डेविएशंस का, मतलब डिफरेंसेस का, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव। फिर हम क्या करते थे, प्रोडक्ट लेते थे, प्राइस का साइन, डिमांड का साइन, जो दो हमें गिवन है उसका प्रोडक्ट। फिर हम देखते थे अगर 2c माइनस m ग्रेटर देन 0 है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे आएगा, √2c माइनस m अपॉन m। और अगर ये 2c माइनस m लेस देन 0 है तो RC कैसे आएगा, -2c माइनस m अपॉन m। यस, यही देखा था। अब यहाँ बोला है इस मेथड में ओनली द डायरेक्शंस ऑफ चेंज, मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इन द वेरिएबल्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ऑप्शन सी, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू सो मच।